कल की कथा में हम लोग सुने एक ब्राह्मण भक्त की कथा। भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन से कि किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजर्षयः तथा। ब्राह्मण भक्त की कथा तो हम लोग सुने। अब
राजर्षि भगत, राजर्षि भक्त की कथा सुनेंगे। और ये दोनों कहते भगवान अगर मेरी शरण होकर आता है तो परम गति को प्राप्त होता है। तो राजा अम्बरीश जो थे राजर्षि थे, भवस्वत मनु के पौत्र थे तथा महाराज नाभाग के प्रतापी पुत्र थे। ये चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु वे इस बात को जानते थे कि यह सारा ऐश्वर्य स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की भांति असत है। इसीलिए उन्होंने अपना सारा जीवन परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया था। उनकी समस्त इंद्रियां मन सहित सदा सर्वदा भगवान की सेवा में ही लगी रहती थी। एक समय राजा ने रानी समेत श्री कृष्ण की प्रीति के लिए 1 वर्ष की एकादशी, 1 वर्ष की एकादशियों के व्रत का नियम ले लिया पत्नी सहित। अंतिम एकादशी के दूसरे दिन विधिवत भगवान की पूजा की गई। राजा पारण करना ही चाहते थे कि ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित पधार गए, आ गए। राजा ने सब प्रकार से दुर्वासा जी का सत्कार किया और उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना किया। अब ऋषि दुर्वासा भोजन करना स्वीकार कर लिए और वे मध्याह्न का नित्य कर्म करने के लिए यमुना जी के तट पर चले गए। द्वादशी केवल 1 ही घड़ी बाकी थी, मतलब 24 मिनट मात्र द्वादशी बची थी। द्वादशी में पारण न होने से व्रत भंग हो जाता है। तो राजा ने ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर श्री हरि के चरणों तक से पारण कर लिया। ब्राह्मणों से पूछ लिया कि क्या किया जाए, और श्री हरि के चरणोदक से पारण कर लिया और भोजन करने के लिए, कराने के लिए दुर्वासा जी को की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर राज मंदिर में लौटे और अपने तपोबल से राजा के पारण कर लेने की बात जानकर अत्यंत क्रोध से त्योड़ी चढ़ाकर अपराधी की तरह हाथ जोड़े सामने खड़े हुए राजा से कहने लगे, अहो, इस धनमद से अंध अधम राजा की धृष्टता और धर्म के निरादर को तो देखो। अब यह विष्णु का भक्त नहीं है, यह तो अपने को ही ईश्वर मानता है। मुझ अतिथि को निमंत्रण देकर इसने मुझे भोजन कराए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया। अभी इसका फल हम इसको चखाता हो। यों कहकर दुर्वासा जी ने मस्तक से एक जटा उखाड़ कर जोर से उसे पृथ्वी पर पटका, जिससे तत्काल कालाग्नि के समान कृत्या नामक एक भयानक राक्षसी प्रकट हो गई और वह अपने चरणों की चोट से पृथ्वी को कंपाते हुई तलवार हाथ में लिए राजा की ओर झपटी। परंतु भगवान पर दृढ़ भरोसा, शरण में जो भगवान के शरण में जो थे, दृढ़ भरोसा था भगवान, तो
दृढ़ भरोसा रखने वाले अम्बरीश ज्यों के त्यों वहीं खड़े रहे। वे न पीछे हटे न उन्हें किसी प्रकार का भय ही हुआ। जो समस्त संसार में परमात्मा को व्यापक समझता है वह किसी से क्यों डरे और कैसे डरे। कृत्या अम्बरीश तक पहुंच ही नहीं पाई थी कि भगवान के सुदर्शन ने कृत्या को उसी क्षण ऐसे भस्म कर दिया जैसे प्रचंड दावानल कुपित सर्प को भस्म कर डालता है। अब सुदर्शन ऋषि दुर्वासा की खबर लेने के लिए उनके पीछे चला। दुर्वासा बड़े घबराए और प्राण लेकर भागे। चक्र उनके पीछे पीछे चला। दुर्वासा 10 दिशाओं और 14 भुवनों में भटके, परंतु कहीं भी उन्हें ठहरने को ठौर नहीं मिली। किसी ने भी उन्हें आश्रय और अभयदान नहीं दिया। अंत में बेचारे बैकुंठ में गए और भगवान विष्णु के चरणों में पड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे प्रभु, मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपमान किया है। मुझे इस अपराध से छुड़ाइए। आपके नाम कीर्तन मात्र से ही नरक के जीव भी नरक के कष्टों से छूट जाते हैं, अतएव मेरा अपराध क्षमा कीजिए। तो भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, मैं भक्त के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। मुझे भक्तजन बड़े प्रिय हैं। मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है जिन्होंने मुझको ही अपनी परम गति माना है। उन अपने परम भक्त सत्पुरुषों के सामने मैं अपने आत्मा और संपूर्ण श्री मतलब अपनी लक्ष्मी को भी कुछ नहीं समझता। अपने आत्मा को भी नहीं कुछ समझता और अपनी लक्ष्मी को भी मैं कुछ नहीं समझता। जो भक्त मेरे लिए स्त्री, पुत्र, घर, परिवार, धन, प्राण, इस लोक और परलोक सबको त्याग कर केवल मेरा ही आश्रय लिए रहता है, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने शुद्ध प्रेम से श्रेष्ठ पति को बस में कर लेती है, उसी प्रकार मुझ में चित्त लगाने वाले सर्वत्र समदर्शी भक्तजन भी अपनी शुद्ध भक्ति से मुझे अपने बस में कर लेते हैं। काल पाकर नष्ट होने वाले स्वर्गादि लोकों की तो गिनती ही क्या है। समय आएगा, स्वर्ग मिला आपको, समय आएगा फिर वहाँ से गिरा दिए जाइएगा। इसीलिए काल पाकर नष्ट होने वाले, समय आने पर जो नष्ट हो जाता है स्वर्ग आदि लोक, तो उसकी गिनती क्या करें। मेरी सेवा करने पर उन्हें जो 4 प्रकार की जो होती है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति मिलती है। इस 4 प्रकार की मुक्ति को भी वे ग्रहण नहीं करते। मेरे जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, मुझे मेरे प्रेम के सामने वे सबको तुच्छ समझते हैं। अंत में भगवान ने कहा कि तुम्हें अपनी रक्षा करनी हो तो हे ब्राह्मण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम उसी महाभाग राजा अम्बरीश के समीप जाओ और उससे क्षमा मांगो, तभी तुमको शांति मिलेगी। भगवान की आज्ञा पाकर दुर्वासा जी लौट गए। इधर भक्त शिरोमणि अम्बरीश की विचित्र अवस्था थी। जब से दुर्वासा जी के पीछे चक्र चला था, तभी से राजर्षि अम्बरीश ऋषि के संताप से संतप्त हो रहे थे। अम्बरीश जी ने मन में सोचा, ब्राह्मण भूखे गए हैं और मेरे ही कारण उन्हें मृत्यु भय से त्रस्त होकर इतना दौड़ना पड़ रहा है। इस अवस्था में मुझे भोजन करने का क्या अधिकार है।
यों विचार कर राजा ने उसी क्षण से अन्न त्याग दिया और वे केवल जल पीकर रहने लगे। दुर्वासा जी के लौट कर आने में पूरा 1 वर्ष बीत गया, परंतु अम्बरीश जी का व्रत नहीं टला। दुर्वासा जी ने आते ही राजा के चरण पकड़ लिए। राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने बड़ी विनय के साथ सुदर्शन की स्तुति करते हुए कहा, यदि मेरे मन में दुर्वासा जी के प्रति जरा भी द्वेष न हो और सब प्राणियों के आत्मा श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, तो आप शांत हो जाइए और ऋषि को संकट से मुक्त कर दीजिए। सुदर्शन शांत हो गया। दुर्वासा जी भय रूपी अग्नि से जल रहे थे। अब वे स्वस्थ हुए और उनके चेहरे पर हर्ष और कृतज्ञता के चिन्ह स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से आप देखें इस कथा के माध्यम से कि भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे कर लेते हैं, जो शरण में आ जाता है। और जो भजन हम लोग गा रहे थे कल, राम सनेही सो तैन सनेह कियो, यह भरत खंड समीप सुरसरी, थल भलो संगति भली, तेरी कुमति कायर कलप बल्ली चाहती है, विष फल फली। राम सनेही सो तैन स्नेह कियो। शिवा कहते हैं, अरे जिन्होंने तुझे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उन परम प्रेमी श्री राम जी के साथ तूने प्रेम नहीं किया। अब भी समझ लो, मन लगाकर परमार्थ की बात सुन, यह बात कल्याण करने वाली है और इस संसार में भी उससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। क्योंकि तुम भारतवर्ष देश में गंगा जी नदी पास में ही देव नदी, कैसा सुंदर स्थान है, और ऊपर से सत्संग भी तुमको मिलता रहता है भारत में। इतने पर भी अरे कायर तेरी कुबुद्धि के कारण इन सब साधनों की कल्पलता भी जन्म मरण रूपी विषैले फल फला चाहती है। अर्थात इतने सुंदर साधनों को पाकर भी तू अपने बुद्धि दोष से इनका दुरुपयोग ही कर रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नाथ।